हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर हुआ था आपका 2025 में, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। और इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये मैं क्यों लाया हूँ ये सीरीज़, ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये किसके लिए काम की रहेंगी। तो एसएससी का जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होगा 2025 का, वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा 2025 का, एमटीएस का होगा। तो इन सब के लिए काम की है ये जो सीरीज़ है। इवन जो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी काम की है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और 100% रिपीट होंगे, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ से। टारगेट हमारा जो 1000 क्वेश्चंस का है वो रहेगा। बिल्कुल हम 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सीजीएल के जितने पीवाईक्यू रहेंगे वो करवाऊंगा, सीएचएसएल के जितने पीवाईक्यू रहेंगे वो सारे कराऊंगा। तो पीवाईक्यू की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इवन सब्जेक्ट कवरेज भी फुल होगा और कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन आपका एक भी ऐसा नहीं छूटेगा जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है भाई, तो हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट होगा। डेली हमारी क्लासेज आती हैं, डेली एमसीक्यू क्लास आती है और सारी पीवाईक्यू बेस्ड रहती हैं। ठीक है भाई, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और क्वेश्चंस का लेवल इजी, मीडियम और हार्ड, तीनों तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्वेश्चंस मेरे साथ लगाने हैं और कितना स्कोर बन रहा है ये आपको बताना है ज़रूर। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। तो अपना पहला क्वेश्चन है भाई, द फेमस बिल्डिंग कुतुब मीनार हैज़ बीन बिल्ट अंडर विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो भाई आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो इमारत है कुतुब मीनार किस शैली की वास्तुकला में बनाई गई है। तो किस जो है आर्किटेक्चर, कौन सा स्टाइल का आर्किटेक्चर है जिसमें बनाया गया है कुतुब मीनार, तो बताइए भाई। तो ये बनाई गई है मामलुक स्टाइल में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मामलुक जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी जिसे बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई थी, दिल्ली सल्तनत की जो मामलुक डायनेस्टी, मामलुक मामलुक डायनेस्टी ने की थी, स्लेव डायनेस्टी भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है भाई, तो बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो ये कुतुब मीनार है किसने बनवाई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कंप्लीट किसने करी थी ये, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी थी। रिप्रेजेंटेड अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहला जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था जो, ठीक है, जो शुरुआती जो आर्किटेक्चर था इंडो इस्लामिक, उसमें इसकी झलक दिखती है। तो मुग़ल स्टाइल लेटर डेवलप्ड अंडर अकबर शाहजहाँ। तो मुग़ल स्टाइल इसके बाद जो है डेवलप हुई थी। सरकी स्टाइल फाउंडेड जौनपुर मॉस्क। तो जो सरकी स्टाइल है वो जौनपुर मॉस्क में दिखती है आपको। और सेलजुक जो स्टाइल है ये तुर्किश पर्शियन ओरिजिन आर्किटेक्चर है, तुर्किश पर्शियन ओरिजिन आर्किटेक्चर। तो भाई ये आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लें, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो उसे एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पूछता है एसएससी में भी, और अभी एसएससी का पैटर्न भी चेंज हुआ है भाई। ठीक है, दूसरी जो कंपनी है वो पेपर सेट कर रही है, टीसीएस नहीं कर रही है अब। तो इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक लेवल के ही आ रहे हैं, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है भाई एसएससी सीजीएल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 24 जनवरी 2025 विच डे वॉज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट गर्ल्स राइट्स एंड वेलफेयर इन इंडिया। तो 24 जनवरी 2025 को भारत में लड़कियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है दिवस मनाया गया। तो यह आपको बताना है। 24 जनवरी को जो है गर्ल्स के राइट्स एंड वेलफेयर के लिए इंडिया में कौन सा राइट जो है, कौन सा डे मनाया जाता है, तो बताइए भाई। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 जनवरी टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन राइट्स एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो कब लॉन्च हुआ था, तो 2018 में, 2018 से जो है हम इस दिन को मना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने से शुरुआत की थी इसकी।
नेशनल जो है गर्ल इक्वलिटी डे, ये कोई ऐसा डे है नहीं। ठीक है भाई, तो ये गलत है, ये ऑप्शन, ये भी गलत है, तो और ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा कोई डे नहीं है, बस यही है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ बीन मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग द जहांगीरी महल इन आगरा फोर्ट। तो आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? तो ये आपको बताना है कौन सा मटेरियल यूज किया गया है जो जहांगीरी महल है आगरा फोर्ट के अंदर। ठीक है, उसमें आपको बताना है। तो इसमें रेड सैंडस्टोन का काफ़ी यूज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16th सेंचुरी, आगरा फोर्ट के अंदर है ये। ठीक है, नोटेबल फॉर इंट्रिकेट कार्विंग एंड मुगल आर्किटेक्चर। तो सिरामिक्स क्या है? सिरामिक्स यूज नहीं हुआ था इसमें, ना तो वाइट मार्बल यूज हुआ था, बल्कि ताजमहल में यूज हुआ था वाइट मार्बल। कंक्रीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंक्रीट भी नहीं यूज हुआ था। सबसे ज़्यादा जो है रेड सैंडस्टोन का यूज किया था, रेड सैंड स्टोन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भाई आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में 100%। तो इस क्लास को रिलीजियसली फॉलो करिए, इस सीरीज़ को, जो 25 के क्वेश्चंस की जो हमारी ये MCQ सीरीज चल रही है। ठीक है, 1000 क्वेश्चंस का टारगेट है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा वॉज सेलिब्रेटेड एज। तो नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती किस रूप में मनाई गई? तो बताओ भाई, किस रूप में मनाई गई? तो ये मनाई गई जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेलिब्रेट कब की गई? तो 15 नवंबर, टू ऑनर बिरसा मुंडा कंट्रीब्यूशन टू ट्राइबल राइट्स के लिए। जो उनका कंट्रीब्यूशन था बिरसा मुंडा का, जो है ट्राइबल राइट्स के लिए, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 15 नवंबर को। डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर किया 2021 में। और आदिवासी स्वाभिमान दिवस, ये कोई ऐसा दिवस नहीं है। और वनवासी दिवस, ऐसा भी नहीं है। ट्राइबल फ्रीडम डे, नो। तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया है ये जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइट इज़ नोन फॉर इट्स इलेबोरेट डॉकयार्ड स्ट्रक्चर। तो कौन सा स्थल है जो अपनी विस्तृत गोदी संरचना के लिए प्रसिद्ध है? डॉकयार्ड स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलता है भाई? जो डॉकयार्ड स्ट्रक्चर है, IVC की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है लोथल में, जो डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, लोकेटेड इन गुजरात। लोथल लोकेशन कहाँ है लोथल की? तो ये गुजरात में है। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो IVC की इंपॉर्टेंट साइट है। फेमस फॉर इट्स वेल प्लान्ड डॉकयार्ड यूज फॉर ट्रेड। धोलावीरा नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। धोलावीरा नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन। हरप्पा फेमस फॉर ग्रेनरीज एंड सील्स के लिए, हरप्पा फेमस है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है इंडिया, IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है जो है राखीगढ़ी, और ये कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011। तो 2011 जो है सेंसस के अकॉर्डिंग जो आया था, तो उसमें आपको पूछ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट डिकेडल ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहा है 2001 से और 2011 तक। तो कितनी थी भाई डिकेडल जो ग्रोथ रेट थी इंडियाज़ पॉपुलेशन की? तो ये थी 17.6%। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 1.02 बिलियन इन 2001 टू 1.21 बिलियन 2011 में। ठीक है, this was a decrease from the previous decade growth rate 21.5%। तो 1991 से और 2000 के बीच में कितनी ग्रोथ रेट हुई थी? तो 21.5% ग्रोथ रेट हुई थी। पिछले दशक के मुकाबले इस बार कम थी, जो 2001 से 2011 तक थी वो कम थी। बाकी 1991 2011 तक कितनी रही थी? 21.5
3%। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द कैलास टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है एकाश्म शिला संरचना कैलाश जो मंदिर है, निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है कैलाश टेम्पल, जो ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो कैलाश टेम्पल है, तो ये कहाँ पे है भाई, तो ये एलोरा केव्स में है। और एलोरा केव्स कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, एक जो है मोनोलिथिक रॉक से जो है कार्व्ड आउट किया गया है ये मंदिर। तो 8वीं शताब्दी में बना था। बिल्ट बाय रुद्रेश्वर राष्ट्रकूटाज किंग कृष्णा वन ने बनवाया था जो कैलाश टेम्पल है। ठीक है भाई, जूनागढ़ केव्स कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है जूनागढ़ केव्स। ठीक है, और बाग केव्स कहाँ हैं, तो बुद्धिस्ट मुराल्स हैं मध्य प्रदेश में, बाग केव्स मध्य प्रदेश में है। और अजंता केव्स की बात करें तो ये बुद्धिस्ट पेंटिंग मुराल पेंटिंग्स के लिए फेमस है, और ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, औरंगाबाद। इसके अलावा एक जो एलिफेंटा केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स, तो ये कहाँ है इनकी लोकेशन, तो ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, और जो एलिफेंटा केव्स हैं वो त्रिमूर्ति के लिए फेमस हैं, त्रिमूर्ति। इसमें जो भोले बाबा हैं, शिव शिव भगवान के जो है तीनों रूपों का वर्णन किया गया है, दिखाया गया है त्रिमूर्ति में। और एलिफेंटा केव्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज द्वीप अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोन फॉर इट्स बीचेस इज लोकेटेड इन। तो स्वराज द्वीप है जो अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो ये स्थित है भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मरली नोन एज हैवलॉक आइलैंड, इसको पहले हैवलॉक आइलैंड के नाम से जानते थे, इसको नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया था 2018 में। फेमस फॉर राधानगर बीच के लिए फेमस है, रैंक्ड अमोंग अमोंग एशियाज बेस्ट बीचेस। तो राधानगर बीच यहीं पे मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, और लक्षद्वीप आइलैंड कोरल रीफ के नाम, कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप जो आइलैंड है। दमन एंड दीव पोर्तुगीज हेरिटेज साइट्स हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो स्वराज द्वीप है इसका पहले नाम क्या था, तो हैवलॉक आइलैंड था, जिसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप 2018 में कर दिया गया है। और राधानगर बीच भी इसी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है ये आपको बताना है। तो ऊटी हिल स्टेशन स्थित है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड उधम मंगडल, उधम मंडलम, उदगा मंडलम। तो भाई ये नाम थोड़ा सा, उदग मंडलम है, फेमस फॉर टी प्लांटेशन एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, यूनेस्को साइट है भाई ये। उदगमंडलम नाम भी थोड़ा अलग है, प्रोनाउंसिएशन देख ले भाई, साउथ इंडिया के नाम ऐसे ही होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है इसकी, तमिलनाडु में। दार्जिलिंग क्या है लोकेशन कहाँ है इसकी, तो वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग की। मसूरी उत्तराखंड में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कई बार पूछ लेता है आपको सिटीज़ के नेम और जो है किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक ऑफ इंडिया विल मार्क्स इट्स 90th एनिवर्सरी इन 2025। तो भारत का कौन सा बैंक 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा, कौन सा बैंक मनाएगा भाई, तो ये मनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरबीआई। इंडियन बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1907 में बना था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन तीनों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, आरबीआई भी पूछ लेगा, एसबीआई भी पूछ सकता है, दूसरी जो बैंक है उनके बारे में भी पूछ सकता है, पीएनबी के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपको डेट जरूर याद रखनी है बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है,
व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो ये आपको बताना है कितनी थी भाई साक्षरता दर, लिटरेसी रेट इंडिया में 2011 का जो जनगणना थी उसमें। तो ये थी 74.04%। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मेल लिटरेसी रेट था 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट था 65.46%। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। केरला का जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट था और बिहार का सबसे कम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। व्हाट वाज द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह का विषय क्या था? थीम पूछ ली इसमें। 2025 के जो रिपब्लिक डे था उसकी थीम क्या थी? तो ये था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये इसकी थीम थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। थीम highlights India's cultural heritage and development journey. Republic Day is celebrated annually on 26 January. Unity in diversity general slogan है, not 25 theme. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज एसोसिएटेड विद द हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो जनजातीय समूह नागालैंड के जो है हॉर्नबिल महोत्सव से जुड़ा है? तो ये आपको बताना है, बताइए भाई। तो ये जुड़ा है नागा। ठीक है, नागा ट्राइबल ग्रुप्स हैं, नागा ट्राइब्स हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर एट किशामा हेरिटेज विलेज नागालैंड। शोकेस नागा ट्राइब्स कल्चर, डांस और क्राफ्ट्स दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, गारो जो ट्राइब से कहाँ मिलती है? तो ये मेघालय में मिलती है, मिज़ोरम में, और एओ वन ऑफ द नागा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट जंतर मंतर विच इज़ ऑल्सो आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे स्थित है? तो एक खगोलीय जो है वेधशाला जंतर मंतर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भाई राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसने बनवाई थी? तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, जयपुर में। House is largest stone and sundial in the world, and Gujarat has its own Jantar Mantar in Ahmedabad but not UNESCO site. तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड एनवॉयज फ्रॉम 61 कंट्रीज visited which national park to experience its rich biodiversity and दी आइकॉनिक वन हॉर्न राइनोज? तो फरवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के प्रतिनिधियों ने समृद्ध जो है जैव विविधता और प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडों का अनुभव करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया? तो ये आपको बताना है। तो ये किया था काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और लोकेशन कहाँ है इसकी? तो ये है आसाम में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और फेमस फॉर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज। ठीक है, पेरियार नोन फॉर एलिफेंट इन केरला। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। सुंदरबन फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर दी सेंसस जो है 2011 सेंसस डेटा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है लिंगानुपात क्या था, ये आपको बताना है। कितना था भाई लिंगानुपात? तो ये था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इट सोड एट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 933 इन 2011 सेंसस। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले 2011 के सेंसस में ये 933 था, 943 हो गया था 1100 जो है 2011 के सेंसस में। केरला हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है 1084, और हरियाणा में सबसे कम था तो 877। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का स्टील शहर कहलाता है। तो कौन सा जो है शहर है इनमें से जो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये है जमशेदपुर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लोकेशन कहाँ है जमशेदपुर की। तो ये है झारखंड में। ठीक है। फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा एंड नेम्ड आफ्टर हिम। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द पिंक सिटी। तो भारत में कौन सा भारतीय शहर है जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये है जयपुर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जयपुर कैपिटल है राजस्थान की और इसे पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई। पिंक पेंटेड बिल्डिंग है ओल्ड सिटी में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सिंस 2019 में इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था। ठीक है। उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। जोधपुर नोन एज ब्लू सिटी एंड उदयपुर नोन एज सिटी ऑफ लेक्स एंड बीकानेर फेमस फॉर कैमल फेस्टिवल एंड स्वीट्स के लिए फेमस है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल तो किसने जीता। तो ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है। 10 मीटर जो है गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में बीजिंग में जो हुआ था 2008 में। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन शूटर टू विन ओलंपिक गोल्ड इन इंडिविजुअल इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर जो है सौर मंडल में का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। तो ये है भाई आपका जुपिटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जुपिटर इज़ अ गैस जेंट विद डायमीटर अबाउट 1,39,820 किलोमीटर। हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स 95 कन्फर्म्ड मून्स हैं मतलब सैटेलाइट्स जो हैं इसके जो है प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के जो उसके अराउंड जो घूमते हैं उनके जो मून्स हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कितने हैं 95 मून्स है। Saturn known for its prominent ring system and Uranus rotates on its side unique tilt and Neptune known for strongest wind in solar system। ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्लेड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम। और 11वें प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने जो है शपथ ली थी। तो 2002 से 2007 तक ही ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है। विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। होमी जे भाभा जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सतीश धवन फेमस फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रिवर इज़ नोन एज द सोर ऑफ बिहार। तो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। तो ये है भाई कोसी रिवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रीक्वेंटली कॉज्ड डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन बिहार। ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रो नेपाल। गंगा जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और गंडक जो है ट्रिब्यूटरी है जो है गंगा की। सोन मेजर साउदर्न जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्य एम्पायर 321 BCE विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। डिफीट इसने हराया था जो है नंदा डायनेस्टी को। ठीक है। और मगध को कैप्चर कर लिया था। अशोका फॉर द कलिंगा वॉर एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है। जो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद थे बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे थे अशोका। ठीक है। और अशोका को जाना जाता है कलिंगा वार के लिए और बुद्धिज्म को इन्होंने काफ़ी स्प्रेड किया था। बिंदुसार थे सन ऑफ चंद्रगुप्ता एंड एक्सपेंडेड जो एम्पायर था साउथवर्ड। और बिंबिसार जो है हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है। बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कितना एरिया है? 3702 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। और सेकंड कौन सा है? सिक्किम है सेकंड स्मॉलेस्ट एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट दी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये आपको बताना है किसने लिखा था भाई। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो रोट जनगण मन इन बंगाली में लिखा था और 1950 में अडॉप्ट किया था। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। तो कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है डियर लर्नर्स, तो यहाँ पे हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है उसके आज की क्लास कंप्लीट होती है भाई। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आपने देखे भी हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो आप क्या जो है स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 25, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि आपका इतना स्कोर रहा है। बाकी आप इस सीरीज़ को कंप्लीट फॉलो करिए भाई, सारे लेक्चर्स को देख डालिए। टीजीएल के पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं वो भी देख लीजिए, और सीएचएसएल के भी करा रखे हैं वो भी देख लीजिए। प्री मेंस के सबके क्वेश्चन कराऊंगा मैं पीवाईक्यू, इवन सब्जेक्ट कवर करेंगे हम, पहले सब्जेक्ट कवर करेंगे फिर उसके पीवाईक्यू करेंगे। बाकी ये पीवाईक्यू अलग से सीरीज़ करा रखी है, डेली पीवाईक्यू सीरीज़ है हमारी ये, डेली पीवाईक्यू सीरीज़ जिसमें हम करते हैं 25 क्वेश्चंस। और अभी हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछले लेक्चर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।